नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपा। बिहार गवर्नमेंट स्कूल में जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, उसी को लेकर ये वीडियो बनाया गया है और यह है उस सब्जेक्ट के मासिक शैक्षणिक कैलेंडर को लेके। ये वर्ग 8 का है और क्रमशः सभी वर्ग के मासिक शैक्षणिक कैलेंडर आपको देखने को मिलेगा इस चैनल पे। तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइएगा यदि अभी तक आपने हमारा साथ नहीं पाया है यानी हमको सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएँगे कि कौन से विषय के कौन से पाठ को किस महीने में पढ़ना है और क्रमशः कैसे पूरा सिलेबस हमारा पूरा होगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे आपका ये पूरा का पूरा मासिक शैक्षणिक कैलेंडर को जो है ड्राफ्ट किया गया है। और ये मासिक शैक्षिक कैलेंडर जो बनाया गया है आपके स्क्रीन पे जो अभी एक पत्र आपको दिख रहा है, ये पत्र है आपको बिहार शिक्षा परियोजना का और बिहार शिक्षा परियोजना के द्वारा ये पत्र जारी किया गया था और इस पत्र के माध्यम से बताया गया था कि बिहार के सरकारी विद्यालयों में कौन सा पाठ किस महीने में पढ़ाया जाएगा और ये आपको जो पत्रांक आपके सामने जो दिख रहा है ये पत्रांक है आपको 60, 21 और 11/9/2023 को ये जारी किया गया था। इस पत्र का मैंने केवल ऊपर का हेडिंग आपके लिए रखा है ताकि आपको इसकी प्रामाणिकता को समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो आइए देखते हैं और जानते हैं कि क्लास 8 का मासिक शैक्षणिक कैलेंडर है कैसे। सबसे पहले हम जानेंगे विषय हिंदी को, जिसमें हम सबको पता है कि हमारा जो कैलेंडर शुरू होता है, ये शुरू होता है आपका शैक्षणिक कैलेंडर आपको अप्रैल से शुरू होता है और अप्रैल से शुरू हो गए आपको अगले मार्च तक चलता है। यानी मार्च में हमारी वार्षिक परीक्षा होती है और ये ध्यान रखने की जरूरत है कि सितंबर में अर्धवार्षिक परीक्षा भी होती है, जो अभी चल रही है। आइए देखते हैं कि अप्रैल में से लेके सितंबर तक में यानी अर्धवार्षिक परीक्षा तक के कौन से महीने में कौन-कौन से को पढ़ाते हैं। ये हिंदी का है, मैं पूरे आपको सब्जेक्ट का बताऊँगा क्लास 8 का। अब अप्रैल में जो है हिंदी का जो है 2 आपको चैप्टर पढ़ने हैं और 2 पढ़ने और पढ़ाने हैं। शिक्षक भी देखें और इसको आपको स्टूडेंट्स भी देखें। तू जिंदा है और ईदगाह। उसी तरह मई में 2 चैप्टर पढ़ाने हैं, वो कौन-कौन से हैं? तीसरा और चौथा कर्मवीर और बाल गोविंद भगत। जून में केवल एक 5 है, हुंडरू का जलप्रपात। उसके बाद है आपका जुलाई में छठा चैप्टर है, 7वां चैप्टर और 8वां चैप्टर है। छठा चैप्टर बिहारी के 2 है, 7वां ठेस और 8वां बच्चे की दुआ। चूंकि आप ध्यान रखिएगा जून में आपको गर्मी की छुट्टी होती है, इसलिए एक ही चैप्टर को वहां रखा गया है। अगस्त में 9वां चैप्टर, 10वां चैप्टर, 11वां चैप्टर। 9वां चैप्टर है अशोक का शस्त्र त्याग, 10वां चैप्टर है आपको ईर्ष्या और 11वां चैप्टर है कबीर के पद। उसी तरह आपको सितंबर में 12, 13 और 14 चैप्टर को पढ़ना है। 12वां चैप्टर है आपका विक्रमशिला, दीदी की डायरी और पीपल। और ध्यान रखने की जरूरत है कि यही सितंबर में ही आपको हाफ ईयरली एग्जाम आपका होता है, यानी अर्धवार्षिक परीक्षा आपको इसी आपको सितंबर में कंडक्ट किया जा रहा है और हमेशा कंडक्ट किया जाता है। आगे देखते हैं कि अक्टूबर से लेके मार्च तक कौन सा है। तो अक्टूबर में आपको 2 ही चैप्टर पढ़ने हैं, 15 और 16। 15 में दीनबंधु निराला, 16 आपको खेमा। नवंबर में 2 चैप्टर 17 और 18। 17 खुशबू रचते हैं हाथ और 18वां है हौसले की उड़ान। 19वां चैप्टर है और 20वां चैप्टर जो है ये दिसंबर में पढ़ना है, जननायक 19वां और 20वां झांसी की रानी। जनवरी में आपको पढ़ेंगे हम हिंदी में 21वां और 22वां चैप्टर और 21वां चैप्टर है चिकित्सा का चक्कर और दूसरा सुदामा चरित्र। और फरवरी में आपको 23 राह भटके हिरन के बच्चे को। और ध्यान रखने की जरूरत यह है कि जो मार्च का महीना होता है तो मार्च के महीने में आपको रिवीजन होता है, तो इसीलिए मार्च के महीने में पुनरावृत्ति लिखा हुआ है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। हमने हिंदी को देख लिया और आप हिंदी को देख लीजिएगा। आप चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा ताकि आपको पढ़ाने में दिक्कत नहीं हो। सिलेबस से अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा तो आपके अधिगम और शिक्षा में भी इससे आसानी होगी। आइए देखते हैं गणित का। गणित में क्या है अप्रैल में? गणित में अप्रैल में पाठ संख्या 1 को पढ़ेंगे, वो परिमेय संख्या है। दूसरा मई में पढ़ेंगे, वह क्या है? एक चर वाले रैखिक समीकरण। ध्यान रखिएगा एक ही चैप्टर पूरे महीने गणित को पढ़ाना है, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे लोग जितने होते जाते हैं पढ़ाते चलते हैं, नहीं, उसको उसी तरह चलने हैं जैसे सिलेबस बनाया गया है और इसी तरीके से सिलेबस को आर्टिकुलेट किया ही जाता है, उसकी बनावट बनाई ही जाती है कि ताकि बच्चों में अच्छे से अधिगम हो सके। आइए थे जून में। जून में तीसरा क्या है? ज्यामितीय आकृतियों की समझ। जुलाई में 4 आंकड़ों का प्रबंधन। अगस्त में 2 चैप्टर पढ़ने हैं, चूंकि छोटा छोटा चैप्टर है, वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल। उसी तरह सितंबर में आपको ज्यामितीय आकृतियों की रचना है और यही आपको जैसे बताया हमने हाफ ईयरली आपको एग्जाम
होता है। हो गया। उसके बाद आप चलते हैं अक्टूबर में। अक्टूबर से लेके मार्च तक देखते हैं क्या है। अक्टूबर में आपको 8वां चैप्टर पढ़ना है और राशियों की तुलना है। 9वां और 10वां पढ़ना है आपको नवंबर में। बीजीय व्यंजक पढ़ना है। 10वां चैप्टर है घातांक और घात। उसी तरह दिसंबर में आपको 11वां चैप्टर है सीधा और प्रतिलोम समानुपात। जनवरी में 12वां 13वां चैप्टर है ठोस आकारों का चित्रण यानी चित्रमिति। उसके बाद फरवरी में आपको पढ़ना है गुणनखंड और आलेखों के से परिचय। उसके अलावा मार्च में जो है 16वां चैप्टर है संख्याओं के साथ खेलना और पुनरावलोकन यानी पुनरावृत्ति फिर से रिवीजन। क्लियर है। तो अभी हमने गणित को देखा, आगे देखते हैं अंग्रेजी को। अंग्रेजी में कैसे है आपको अप्रैल से लेकर सितंबर हाफ ईयरली देखते हैं, उसके बाद देखेंगे अगला आपको सेकंड हाफ। पहला चैप्टर है अप्रैल में आई वंडर। मई में 2 चैप्टर हैं आपको सेकंड और थर्ड स्लीप द राजास ड्रीम। उसके बाद है आपको इसी में आपको जून में जो है इसमें दिया गया है कि रीड थिंक एंड एंजॉय। इसमें आपको ये सब टाइटल में है आपको एंडिंग द इविल, इसी में आपको पढ़ना है। उसके बाद जुलाई में आइए चौथा और पांचवें में है द आइसक्रीम मैन 1 2 3 रीड थिंक एंड एंजॉय। उसके बाद सेकंड में जो है आपको द टीन एरर्स। ठीक है। उसके बाद आपका आता है अगस्त में छठा और सातवां है टेस्ट बाय अ मिराकल। उसके बाद है सातवां है द माउंटेन एंड द स्क्वायरल। क्लियर है। आठवां है जो आपको सितंबर में पढ़ना है वो है क्या है मेजर फॉर मेजर्स। क्लियर है। ये यही आपका फिर से आपका हाफ ईयरली एग्जाम यहाँ कंडक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं अक्टूबर से लेके आपका दिसंबर तक। अक्टूबर में क्या है 9वां 10वां चैप्टर है। 9वां में क्या है सिक्किम यानी माइलैंड। 10वां रीड थिंक एंड एंजॉय क्या है वाल्मीकि नगर वाल्मीकि। क्लियर है। पहला आपको देखिए ये क्या है रीड थिंक एंड एंजॉय में क्या है पहले में एंडिंग द इविल है। उसके बाद वही उसी जुलाई में आपका क्या है आपको क्या है सेकंड द टीन हॉरर्स है। उसके बाद आपको क्या है यही अक्टूबर में आपका आ गया तीसरा वाल्मीकि नगर रीड थिंक एंड एंजॉय में। उसके बाद आते हैं अब नवंबर। नवंबर में देखते हैं कि क्या 11वां 12वां में क्या है। 11वें में माय फर्स्ट रोल इन लाइफ। उसके बाद 12वां क्या है बीट द क्लॉक। वही 13वें यानी 13वां चैप्टर है दिसंबर में क्या है माई शैडो रीड थिंक एंड एंजॉय। यही आपको यानी 4 भूटान यहाँ उसको देखना है। जनवरी में 14वां और 15वां चैप्टर है। 15वां क्या है सी लिव्ड हर ड्रीम। और उसके बाद है 15वां क्या है द आउटसाइडर। उसके बाद फरवरी में क्या है 16वां और 17वां चैप्टर को देखना है हार्वेस्टिंग रेन द रिसाइकलिंग रैप। यहाँ फिर आपको यहीं पे है रीड थिंक एंड एंजॉय क्या है यहाँ क्या पढ़ना है असीम बिहारी। ठीक है। उसके बाद आपको मार्च में क्या हो जाएगा रिवीजन हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम विज्ञान को। विज्ञान में क्या अप्रैल में पढ़ना है ये देखते हैं। अप्रैल से लेके सितंबर तक क्या पढ़ना है पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। अप्रैल में पाठ संख्या 1 को पढ़ना है दहन और ज्वाला चीजों का जलना। उसके बाद है मई में है दूसरा और तीसरा चैप्टर पढ़ना है। दूसरे में क्या पढ़ना है तड़ित और भूकंप प्रकृति के 2 भयानक रूप फसल उत्पादन और प्रबंधन कृषि वैज्ञानिक रेवन। ये दूसरा और चैप्टर आपको यहाँ पढ़ लेना है। क्लियर है। उसके बाद जून में क्या है चौथा और पांचवा है। चौथे में क्या है कपड़े तरह तरह के रेसे तरह तरह के। क्लियर है। उसके बाद पांचवा क्या है बल से जुड़ आजमाइश। जुलाई में छठा और सातवां है घर्षण के कारण। सातवां क्या है सूक्ष्म जीवों का संसार सूक्ष्म दर्शी द्वारा आंखों देखी। ठीक है। उसके बाद आंखों देखा। अब देखिए अगस्त में क्या है 8वां और 9वां चैप्टर पढ़ना है। 8वें में क्या है दाब और बल का आपसी संबंध। 9वां क्या है ईंधन हमारी जरूरत। उसके बाद सितंबर में क्या है सितंबर आपका विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। और 11वां क्या है प्रकाश के खेल। और फिर यहाँ आपको अर्धवार्षिक परीक्षा यहाँ पे हो जाएगी। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्या है। अगला है आपका अक्टूबर में 12वां चैप्टर क्या है 12वां क्या है पौधों और जंतुओं का संरक्षण जैव विविधता। उसके बाद नवंबर में क्या है 13 हो जाता है तारे और सूर्य का परिवार। 14वां क्या हो जाता है और 15वां देखिए कोशिकाएं हर जीव की आधारभूत संरचना। और 15 क्या होगा जंतुओं में प्रजनन। जनवरी में पढ़ना है आपको 16 और 17 धातु और अधातु। उसके बाद है किशोरावस्था की ओर अब आप बड़ी हो रही हैं बड़े या बड़े हो रहे हैं पब्लिक बड़े हो रहे हैं। ये 17वां चैप्टर है। उसी तरह फरवरी में आपको विज्ञान में देखना है 18वां और 9वां चैप्टर पढ़ना है ध्वनियां तरह तरह की और वायु और जल प्रदूषण की समस्या। उसके बाद आपका क्या है मार्च में क्या है विलक्षण अभियंता मोक्ष गुंडम विश्वसरैया और यहाँ रिवीजन है। ये आपका विज्ञान का होगा। अभी हमने गणित हिंदी अंग्रेजी और विज्ञान का देखा। अब आते हैं सोशल साइंस में। सोशल साइंस और संस्कृत को क्रमशः देखेंगे। अब देखते हैं सोशल साइंस में हम सबको पता है कि
3 बुक्स पढ़ने होते हैं। हमारी दुनिया जो ज्योग्राफी है, अतीत से वर्तमान जो हिस्ट्री है, और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन जो हमारा नागरिक शास्त्र की किताब है। आइए देखते हैं पहले हमारी दुनिया को। हमारी दुनिया में क्या पढ़ना है? अप्रैल। अप्रैल में जो है वो संसाधन में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इसमें भी खंड है आपका। चैप्टर एक तो संसाधन है, इस संसाधन में भी खंड है। तो अप्रैल में क्या पढ़ना है? संसाधन क्या? संसाधन पढ़ना है। उसके बाद खंड क पढ़ना है और खंड ख पढ़ना है। खंड क में भूमि, मृदा और जल संसाधन है, और खंड ख में आपको वन एवं वन्यजीव संसाधन है। ये दोनों खंड पढ़ने हैं आपको अप्रैल में। मई में अगले 2 उसके खंड पढ़ने हैं संसाधन के। मई में कौन सा है? खनिज संसाधन और ऊर्जा संसाधन। उसके बाद आता है जून। जून में क्या पढ़ना है? पूरा दूसरा चैप्टर पढ़ना है, और भारतीय कृषि उसका नाम है। जुलाई में क्या है? तीसरा उद्योग पढ़ेंगे। इसमें भी 3 खंड है आपको। उसके बाद सब चैप्टर्स उसको कह सकते हैं। 3 उद्योग पढ़ेंगे, और उद्योग में उसका पहला खंड कौन सा है? लौह इस्पात और उद्योग पढ़ेंगे। ये हम जुलाई में पढ़ेंगे। उसके बाद अगस्त में पढ़ेंगे हम तीसरा चैप्टर का, यानी लास्ट के 2 खंड, यानी वस्त्र उद्योग, गौ सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। उसके बाद सितंबर में हम पढ़ेंगे परिवहन। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ हमारा एग्जाम हो जाएगा हाफ ईयरली एग्जाम होगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं अक्टूबर से लेके आपको मार्च तक। अक्टूबर में 5वां चैप्टर होगा, ये मानव संसाधन करके होगा। नवंबर में एशिया, छठा अध्याय है उसका, है एशिया एक संक्षिप्त अध्ययन, प्रारंभ से जलवायु वनस्पति तक। उसके बाद फिर छठे में, इसमें देखिएगा इसको 2 महीनों में बांटा गया एशिया को, प्रारंभ से लेके जलवायु वनस्पति तक। और अगले पार्ट पार्ट जो है इस चैप्टर का, उसको दिसंबर में पढ़ा जाएगा। और उसमें क्या पढ़ा जाएगा? जनसंख्या से समाप्ति तक, यानी इस चैप्टर के एंड तक। 2 महीने में इस दोनों चैप्टर, इस एक चैप्टर को आपको छठे को पढ़ाना है। उसके बाद जनवरी में 7वां चैप्टर आंकड़ों का निरूपण, और 8वां चैप्टर आपका है सड़क सुरक्षा उपाय। और मार्च में क्या है? रिवीजन है। ठीक है, ये हमने देखा हमारी दुनिया यानी ज्योग्राफी को। अब देखते हैं हम अतीत से वर्तमान को। अतीत से वर्तमान जो हमें अप्रैल में पढ़ना है, वो चैप्टर 1 को पढ़ना है। कब, कहाँ और कैसे? मई में पढ़ना है चैप्टर 2, भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। जून में पढ़ने हैं तीसरा चैप्टर, ग्रामीण जीवन और समाज। जुलाई में 2 चैप्टर पढ़ने हैं, चौथा और पांचवा। चौथा चैप्टर है उपनिवेशवाद और एवं जनजातीय आपको समाज। पांचवा चैप्टर है शिल्प और उद्योग। अगस्त में 2 चैप्टर है, छठा और सातवां। छठा क्या है? अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह, 1857 का विद्रोह। और सातवां है ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा। ये आपको प्रमुख चैप्टर हैं इस पूरे किताब के, और इसको अगस्त में पढ़ना है। उसके बाद आपको सितंबर में है जातीय व्यवस्था की चुनौतियां, और नवा चैप्टर है महिलाओं की स्थिति एवं सुधार। और यहाँ क्या हो जाएगा? हाफ ईयरली एग्जाम हो जाएगा। अब देखते हैं अक्टूबर से लेके मार्च तक क्या हमको पढ़ना है। अब देखिए, अक्टूबर में 10वां चैप्टर है अंग्रेजी शासन और शहरी बदलाव। नवंबर में पढ़ेंगे एक ही चैप्टर, 11वां कला क्षेत्र में परिवर्तन। आपको दिसंबर में पढ़ेंगे 12वां चैप्टर, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है ये, राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 तक। उसके बाद जनवरी चैप्टर 13 स्वतंत्रता के पश्चात विभाजित भारत का जन्म। फरवरी में 14वां चैप्टर है हमारे इतिहास का काली किंकर दत्त, 1905 से 1983 जो उनका रहा है, उनका दौर रहा है, यानी जन्म से लेके उनकी मृत्यु तक। और मार्च में क्या होगा? मार्च में फिर से रिवीजन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन। यहाँ देखते हैं अप्रैल से लेके मार्च सितंबर तक को देखेंगे, फिर हम अक्टूबर से मार्च तक को देखेंगे। अब देखिए, अब ध्यान देना है कि अप्रैल में क्या पढ़ना है। अप्रैल में है भारतीय संविधान पढ़ना है, प्रारंभ से 2 महीने में इसको पढ़ना है, प्रारंभ से भारतीय संविधान का ऐतिहासिक संदर्भ तक। फिर मई में क्या पढ़ना है? यहाँ भारतीय संविधान को ही पढ़ना है, यानी संविधान के बुनियादी मूल्य से आपको चैप्टर के लास्ट तक। जून में पढ़ने हैं धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार। उसके बाद जुलाई में क्या पढ़ना है? संसदीय सरकार, लोग व उनके प्रतिनिधि। क्लियर है? अब देखना है अगस्त में। अगस्त में क्या पढ़ना है? कानून की समझ। सितंबर में हम क्या पढ़ेंगे? 5वां चैप्टर है न्यायपालिका। उसके बाद आते हैं, देखते हैं अक्टूबर में क्या करना है। अक्टूबर में है कि छठा चैप्टर पढ़ेंगे, और यह है न्यायिक प्रक्रिया, प्रारंभ से गवाह और पेशी तक। क्लियर है? गवाह और होगा ये, गवाह और पेशी तक 2 महीनों में बांटा गया है इसको। फिर नवंबर में इसी चैप्टर को पढ़ेंगे, वो कहाँ पढ़ेंगे? उच्च न्यायालय से लेके चैप्टर के लास्ट तक। 7वां चैप्टर पढ़ेंगे, इसको भी 2 महीने में बांटा गया है। इसमें क्या है? सहकारिता, प्रारंभ से प्राथमिक कृषि साख समिति तक। उसके बाद जनवरी में इसको पढ़ेंगे सहकारिता, उपभोक्ता सहकारी समिति समाप्ति तक। क्लियर है? यहाँ इन चैप्टर को अलग अलग महीनों में पढ़ेंगे। छठे चैप्टर को भी 2 महीने पढ़ेंगे, और 7वें को भी 2 महीने पढ़ेंगे। अब आता है माह फरवरी, और इसमें 8वां चैप्टर पढ़ेंगे, और वो होगा हमको खाद्य सुरक्षा। और मार्च में क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे और परीक्षा देंगे। ठीक है? ध्यान रखना है कि मार्च में वार्षिक परीक्षा की जाती है।
आइए देखते हैं संस्कृत। संस्कृत देखिएगा क्या है, इसमें बताया गया कि क्या-क्या पढ़ना है। इसमें है क्या कि एक पाठ का नाम भी है, पाठ का नाम यहाँ है, विविध है, शब्द रूप है और धातु रूप है। इसी तरह का क्या है, ये वाला पहला जो वाला जो ये आपको पाठ है और पाठ में इस पाठ में क्या-क्या पढ़ना है विविध में, ये भी आपके सामने है, आप इसको ज़रूर देख लें। पहला चैप्टर मंगलम है, विविध में वर्ण विचार है, शब्द रूप सखी और धातु रूप दृश्य है। मई में संघे शक्ति अस्माकम आपको देशा ये दुगो है। उसके बाद पुनरावृत्ति है इसमें इन्हीं चीज की। उसके बाद है शब्द रूप में मुनि और पति और धातु रूप है याच और या। उसके बाद है पुनरावृत्ति है जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है। उसके बाद विविध में संधि विचार है, साधु का शब्द रूप है दिव और पुनरावृत्ति जो पीछे पढ़े हैं उसका रिवीजन है। आगे है जुलाई में प्रहलेलिका दो है और इसमें सामाजिक कार्यम दो चैप्टर यहाँ है, दो चैप्टर यहाँ है। उसके बाद विविध में क्या होगा, सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण च। ठीक है, इन व्याकरण में इनको पढ़ना है। शब्द रूप में भ्रातृ और लता पढ़ना है और धातु रूप में आप और ईश पढ़ना है। उसके बाद है ध्यान रखना है कि रघुदास सस्य लोक बुद्धि ये एक ही चैप्टर है, इसको देखेंगे और विविध में हम पुनरावृत्ति करेंगे। शब्द रूप में आपको धेनु और मातृ है और उसके बाद धातु रूप में पृच्छ और क्री है। वो आगे देखते हैं। सितंबर में हमको क्या पढ़ना है, प्राचीना विश्वविद्यालय नीति और श्लोका। ठीक है, ये एक चैप्टर है और ये एक चैप्टर, दो चैप्टर यहाँ हमको पढ़ने हैं। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। और इसमें क्या है, विविध में क्या पढ़ने हैं, यानी समास की अवधारणा यही पढ़नी है। और उसके बाद शब्द रूप क्या है, महत और नामन है। उसके बाद आपको धातु रूप में क्या है, चुर और चिंता। आगे देखते हैं हम अक्टूबर से लेके मार्च तक। अक्टूबर में क्या है, संकल्प वीर दशरथ मांझी। क्लियर है, एक ही चैप्टर है ये, पुनरावृत्ति है इसमें विविध में। ध्यान रखना है शब्द रूप में भी पुनरावृत्ति है और धातु रूप में, चूंकि धातु यहाँ थोड़ा सा इधर हो गया है, ध्यान रखना है, पूज और पुनरावृत्ति है। नवंबर में गुरु शिष्य संवाद है, एक चैप्टर यह है और विज्ञान से उपकरण नानी। ठीक है, और इसमें आपको विविध में क्या होगा, पत्र लेखन है, शब्द रूप में पेयस और कर्मण है। उसके बाद आपको धातु रूप में नम और ग्रह है। आगे देखते हैं हम दिसंबर में सदाचार पुनरावृत्ति है, भवत और पा और पुनरावृत्ति है। ध्यान रखना है जनवरी में विशिष्टि व्रतोत्सव। उसके बाद आपका विविध में ये चैप्टर हो गया और इसमें है अनुच्छेद लेखनम, अनुच्छेद लिखना है, उसने लिखना है और एक और दो आपको शब्द रूप में है और नृम्य और पुनरावृत्ति है। ठीक है, आगे देखते हैं फरवरी में है कृषि गीतम और इसमें यहाँ पुनरावृत्ति है और संस्कृत संभाषण है। त्रि और चतुर इस यहाँ शब्द रूप में है, हर्ष और पुनरावृत्ति है। आगे देखना है मार्च में पुनरावृत्ति है। ठीक है, ये समझिए सारा का सारा रिवीजन ही है और आपको पंचन है। ये है संस्कृत से संबंधित बातें। तो हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से वर्ग 8 के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, कौन से महीने में कौन चैप्टर पढ़ने हैं, कब रिवीजन करने हैं, इन सबको बाना। हमें उम्मीद है कि आपको इससे लाभ होगा और आप अगर शिक्षक हैं तो आपको आपके क्लासरूम ट्रांजेक्शन में इससे मदद मिलेगी और आपका सिलेबस आसानी से कंप्लीट हो जाएगा और बच्चे भी वर्क को बोझिल महसूस नहीं करेंगे। चूंकि एक महीना लगभग देखा गया है तो एक चैप्टर पढ़ाने के लिए एक महीना पूरा दिया जा रहा है, जहाँ छोटे छोटे चैप्टर्स हैं उनको एक महीने में 2-3 कर दिया गया है। तो इससे आपका जो है टीचिंग, तो आपको स्किल को बेहतर तरीके से व्यवहार में लाने का मौका भी मिलेगा और बच्चे भी आपके स्किल से, और चूंकि बोझिल नहीं होंगे जब चैप्टर को अधिक दिनों में पढ़ाना होगा, तो और बड़े डीपली हम इस पे जा सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया तो लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं वर्ग 7 वर्ग 6 क्रमशः आपको डिमांड आएगा तो वर्ग 1 तक चलेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।